खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेशनल प्रवक्ता बीजेपी सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ जेडीयू से अजय आलोक जी जुड़ गए हैं। अमी याग्निक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि टीएमसी से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की प्रवक्ता है। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे, क्योंकि कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है और जाहिर तौर पर जो गड़गड़ाहट है उसकी गूंज अब पहले से ही सुनाई देने लगी है। आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जाहिर तौर पर सभी अपने एजेंडे के साथ तैयार हैं। विपक्षी पार्टियां महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगा होता पेट्रोल डीजल, ये तमाम मुद्दे जिसके लिए आप शायद आंकड़ों के साथ तैयार हों, लेकिन इस बीच अगर आप जब जवाब देंगे इन सारे मुद्दों के, 33 बिल पेंडिंग है, 17 का इंट्रोडक्शन होना है, ये सभी कुछ सुचारू रूप से हो जाएगा, जिसकी बात प्रहलाद जोशी जी कर रहे थे। देखिए, अगर पिछला सत्र भी देखे बजट सेशन, उसमें भी बहुत प्रोडक्टिव रहा है सेशन, और पहले के इतिहास उठा के देखिए और अब जिस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन करता है बहुत प्रोडक्टिव है। 90% जो है प्रोडक्टिविटी रहा है राज्यसभा का पिछले सेशन में, और 114% रहा है जो प्रोडक्टिविटी लोकसभा की। जाहिर है उसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है और ऑपोजिशन बेंच को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा, हमारे लीडर्स ने भी कहा, हमारे बड़े मंत्री ने भी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा, अभी साहब ने आपके, कि जो भी बातें करनी है हम मुद्दा पीसफुल एनवायरनमेंट में करेंगे। सदन इसीलिए होता है कि बातें जो है, जो लोगों से जुड़े मुद्दे होते हैं उसका डिस्कशन किया जाए। लेकिन अगर आप सदन को नहीं चलने देंगे और वो जो एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह नहीं बिहेव करेंगे, तो जाहिर है कि आप देश में जो पार्लियामेंट में जो जितने बिल्स पास करने हैं वो पास होने में थोड़ी दुविधा होती है, तकलीफ होती है। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा, जो भी ऑपोजिशन पार्टीज के नेता यहाँ पर अभी याग्निक जी, अमी याग्निक जी भी हैं, यही कि सबको कंस्ट्रक्टिवली देश के हित में, देश हित में सोचते हुए हर चर्चा कीजिए, बिल पे चर्चा कीजिए, पास कीजिए, और सदन को चलने में समर्थन जितना हो आपको अपोजिशन लीडर के हैसियत से जो समर्थन देना चाहिए वो समर्थन दीजिए। इसलिए कि अगर बिल पास नहीं होगा तो इसका देश का नुकसान होता है। आप हंगामा करेंगे पार्लियामेंट में, उससे नुकसान जो है वो देश का होता है। इसलिए आप चर्चा कीजिए, चर्चा के लिए हम बराबर तैयार हैं। हर बार हमने हर चीजों की चर्चा की है, सैयद जफर इस्लाम जी, जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करेंगे। हंगामा कोई पहले से सोच के तो आता नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि जो कोविड की जो सेकेंड लहर थी उसके बाद जिस तरह की बदइंतजामी देखी गई, जिस तरह की वैक्सीन शॉर्टेज देखी गई, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। और अमी याग्निक जी से भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अमी जी, जिस तरीके से सेकेंड वेव में कोविड मैनेजमेंट केंद्र सरकार ने किया, जिस तरह की वैक्सीन शॉर्टेज तमाम राज्यों ने देखी, खास तौर पर बिहार की भी बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ अजय आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। बिहार में किस तरीके से 6 करोड़ वैक्सीनेशन इन 6 मंथ्स का जो टारगेट रखा गया, कहां तक पहुंचा है वो लक्ष्य, वो हम अजय आलोक जी से पूछेंगे। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल कि कल मॉनसून सत्र की शुरुआत है और ऐसे में सब कुछ हंगामे भरा ना हो, बिल्स पास हो जाएं, बिल्स का इंट्रोडक्शन हो जाए, लेकिन साथ ही जो 5 सूत्रीय एजेंडा है कांग्रेस का, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये 5 चीजें आम जनता से जुड़ी हुई हैं, उनकी जेब से जुड़ी हुई हैं, महंगाई से जुड़ी हुई है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती बेतहाशा कीमतों से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हर सेशन में